कि आज एक जरूरी काम तो छूट गया है। भोजन की थाली छोड़ करके गया और भोलेनाथ के विग्रह पर जैसे ही 5 लाठी मारी, परमेश्वर का प्राकट्य हो गया। बोले परम द्रोही वरदान मांगो, क्या मांगते हो? तो इस कलिकाल में भी भोलेनाथ अनेकों रूपों में भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किए हैं। यद्यपि कण कण में शिव का वास है, लेकिन उनमें भी 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा अपनी बड़ी अद्भुत है, अनुपम है। कल 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा को श्रवण करते हुए आपने सोमेश्वर महादेव सोमनाथ का सौराष्ट्र सोमनाथंचा सोमनाथ महादेव की महिमा को सुना। श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन पर्वत क्रौंच पर्वत के सन्निकट भगवान भोलेनाथ विराजमान है। संतान से ही व्यक्ति हारता है, यहां तक कि सर्वेश्वर भी हार गए, मनुष्य की तो बात छोड़ो। पावन कथा श्रवण किया। और तीसरा, महाकालेश्वर के रूप में भगवान उज्जैनी नगरी में है, उनकी पावन कथा थोड़ा सा श्रवण किया। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन भी भगवान शिव के भक्त थे और उनके नगर में एक छोटा सा बालक यदुकुल का भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी भक्ति को देख करके उसकी मां ने भक्ति में विघ्न डाला। एक दिन भोलेनाथ को लुढ़का दिया, बहुत कुछ भला बुरा कहने लगी। सोते जागते उठते बैठते उसके मुख से शिव ही नाम का सुमिरन हो रहा था। भोलेनाथ ने रत्नमय पिंडी के रूप में उसकी पूजा को स्वीकार किया, उसको अनधन से परिपूर्ण किया। राजा रत्नसेन ने जब यह सब देखा, चंद्रसेन ने बड़े आनंदित हुए। राजा भगवान भूत भावन भोले की भक्ति में ऐसे लगे हुए थे कि दूसरे राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। रत्नसेन की भक्ति को देख करके राजा भयभीत हुए। जब राजा के राज्य में एक इतना छोटा सा भक्त भगवान का पार्थिव लिंग बना के पूजन कर रहा है निर्भय होकर के, भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण बालक की रक्षा के लिए सुदर्शन कवच लगा दिया। इसलिए देवता घबराए, क्षमा याचना किया राजा रत्नसेन से भी, चंद्रसेन से भी और उस ब्राह्मण कुमार से भी।